हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर, स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू नीट, आईआईटी, बोर्ड्स एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं 90% नीट एस्पिरेंट, स्पेशली मैं नीट के स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। आज 90% नीट स्टूडेंट इस बात से परेशान रहते हैं और हमारे पास आते हैं और सवाल पूछते हैं कि सर, एग्जामिनेशन हॉल में जब हम फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? 3 घंटे में पेपर नहीं कर पाते हो? नहीं सर, 3 घंटे में पेपर हमारा छूट जाता है पोर्शन, और पेपर छूट जाता है ये दिक्कत वाली बात नहीं है सर। पेपर में कुछ आसान सवाल होते हैं ना, वो अनअटेम्प्टेड रह जाता है, ये प्रॉब्लम है सर। निगेटिव मार्क हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाता है, आसान सवाल जो मैं कर सकता हूं वो गलत हो जाता है। और कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में बैठ के दिमाग भी नहीं आता इसको कैसे करना है, जब घर पे आता हूं ना तो घर पे आराम से सॉल्व हो जाता है। सर आप बताओ क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा आपके साथ, हाउ टू सॉल्व फुल लेंथ पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल। मैं आपको कंप्लीट एक प्लान बताऊंगा, जिस प्लान को आपको पहले प्रैक्टिस करना है, फॉलो करना है। घर पे बैठ के 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करना है फिक्स टाइम इंटरवल में। इन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे प्लान को फॉलो करो और फाइनली जाके एग्जाम में एग्जीक्यूट करना, आपको पहले ही फायदा दिख जाएगा। क्या फायदा होगा इससे? ये मेरा गारंटी है कि तुम्हें फायदा होगा, और फायदा ये होगा कि तुम्हारे सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे और टाइम से पहले पेपर कंप्लीट कर लोगे। बस आज मेरे प्लान्स को, मेरी जो स्ट्रेटजी है जिसको मैंने भी फॉलो किया है अपने एग्जाम्स में, उसको आप फॉलो करो। उससे पहले उसको पहले सुनो, वीडियो को पूरा देखो, एक सेकंड वीडियो को देखो, ढंग से सुनो और उसको लिख लो पेपर में कि ये काम मुझे करना है। और फाइनली घर पे बैठ के 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई टाइम से पहले पेपर कंप्लीट करवा दूंगा तुम्हारा मैं। क्लियर है? तो आज मैं वही प्लान आपके साथ डिस्कस करता हूं। उससे पहले, प्लान डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। एथलीट्स जब ओलंपिक में दौड़ता है, 100 मीटर की रनिंग हो या 1500 मीटर की रनिंग हो, क्या वो 1500 मीटर सेम एटीट्यूड, सेम पेस के साथ दौड़ता है क्या? नहीं। ये बात तो आप भी जानते हो कि जब वो रनिंग स्टार्ट करता है तो फर्स्ट हाफ तक उसका पेस मेंटेन रहता है, एनर्जी कंजर्व करता है, और लास्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में पूरी जान लगा के दौड़ता है, और लास्ट के कुछ सेकेंड में तो बस आंख बंद करके पूरी क्षमता के साथ वो दौड़ रहा होता है। उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, हर मिनट में उसका प्लान चेंज होता है। वो एक स्ट्रैटेजी लेके आता है और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट करता है और रनिंग को कंप्लीट करता है। लेकिन क्या जो उसका प्लान था उसको यहां पे आगे फॉलो कर रहा होता है कि नहीं? 1500 मीटर का रनिंग कुछ मिनट में कंप्लीट करना होता है, कुछ मिनट का रनिंग होता है जो आप देख रहे होते हो ओलंपिक में। उससे पहले आपने जो नहीं देखा है, वो उस एथलीट्स ने 10,000 घंटे कम से कम उस प्लान को प्रैक्टिस करा है, उस प्लान को फॉलो करा है। तो पहले प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्लान ऊपर से तो समझ आ जाएगा कैसे करना है, बस कर दूंगा, लेकिन जब करोगे ना तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज आएगी और फिर उसको धीरे धीरे आप रिमूव करोगे। क्लियर है ये बात? एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो 50-50 मैच है, तुम देखते हो विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर आ रहा होता है और बढ़िया मेहनत करके रन बना रहा होता है। मेहनत उसका वो नहीं है भाई, मेहनत पता है उसका क्या है? पहले उसने बैठा है, दिमाग लगाया है कि पहले 10 ओवर में किस एटीट्यूड के साथ खेलना है, मिड ओवर में, स्लो ओवर में कौन से एटीट्यूड के साथ प्ले करना है, और लास्ट के 10 ओवर में किस तरीके से खेलना है। और जो उसने प्लान बनाया है उसको फॉलो करा है, 10,000 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करके आया है, और ग्राउंड पे उतर के कुछ मिनट्स, कुछ घंटे वो एग्जीक्यूट करता है उस प्लान को सेम एटीट्यूड के साथ। पहले 10 ओवर में, बीच में कुछ 20-30 ओवर में, और लास्ट के 10 ओवर में नहीं खेलता। पहले 10 ओवर में थोड़ा सा अटैकिंग मोड में होता है, मिड के ओवर में डिफेंसिव मोड में खेलता है, और लास्ट में बिल्कुल अटैकिंग मोड में खेलता है प्लेयर। तो जानते हो, आप समझते हो इस बात को कि जब आप नीट का पेपर दे रहे होते हो तो 3 घंटे आप सेम एटीट्यूड के साथ पेपर नहीं दे सकते। आप पता है पेपर उठाते हो और सेम एटीट्यूड से पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हो। तुम्हें बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि पहले 1 घंटे, जैसे क्रिकेट मैच में जैसे एथलीट्स रनिंग करता है ना, उसी तरीके से पहले 1 घंटे में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए।
दूसरे 1 घंटे में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए और उसमें क्या करना है, और तीसरे घंटे में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा और आपका नेगेटिव मार्क्स भी कम हो जाएगा। तो आज उसी प्लान के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्लान बताने से पहले नीट एग्जाम्स के कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं मैं। नीट एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 180 मिनट। बिल्कुल भी नहीं मिलता बेटा, ये दिमाग से निकाल दो कि 180 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 180 मिनट टाइम नहीं मिलता। 180 मिनट्स में आपको रोल नंबर भी फिल करना होता है, OMR भी फिल करना होता है, बेसिक डिटेल्स भी फिल करना होता है, एग्जामिनर एडमिट कार्ड वेरीफाई भी करने आता है। मिनिमम तो तुम्हारा 20-25 मिनट यहां पे जाएगा। मैं 20 मिनट ही मान लेता हूं। तो 180 क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं है कि तुम ये कहो कि सर मुझे 180 क्वेश्चन भी तो नहीं करने। बेटा अटेम्प्ट तो करोगे ना, पढ़ोगे तो कम से कम 180 सवाल, तभी तो पता चलेगा ये आसान है कर लूं। तो 180 सवाल 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा 160 मिनट होगा। मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अगर आप रैंडम तरीके से पेपर सॉल्व करोगे तो रायता फैला दोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। पहले फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट, जब तो आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो 90% बच्चे बायोलॉजी से पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। आप भी बायोलॉजी से करते होगे, कोई बुराई नहीं है। उसके बाद क्या करते हो? तो उसके बाद अगर किसी बच्चे का केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री पूरा करता है, किसी बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स पूरा करता है। मैं आपका ध्यान यहां पे रोकना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुम बायोलॉजी के बाद पूरा केमिस्ट्री करते हो तो बहुत गलती कर रहे हो, और या बायोलॉजी के बाद पहले फिजिक्स पूरा करते हो तो बहुत गलती कर रहे हो। मान लो कि मैं बैठा एग्जाम में या आप बैठे एग्जाम में, आपने बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री किया और केमिस्ट्री उस साल टफ आया और तुम केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक एक करके करते जा रहे हो, बहुत टाइम लग गया, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, यार केमिस्ट्री तो मेरा स्ट्रांग था, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। या मैं बैठा हूं, मेरा फिजिक्स बढ़िया है, मैंने पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करा लेकिन उस साल फिजिक्स मुश्किल आया है, तो मैं मेजर टाइम का जो पोर्शन है वो फिजिक्स में खराब कर दूंगा। तुम केमिस्ट्री में किसी साल में खराब कर रहे हो, बाद में जब मैं केमिस्ट्री पे जाऊंगा मुझे लगा यार केमिस्ट्री तो इजी है, या आप बाद में फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो तो आपको लगता है यार फिजिक्स तो इजी है इस बार, और तब तक लेट हो चुका होता है, आप केमिस्ट्री में टाइम खराब कर चुके होते हो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो तो आपको पता चलता है यार इस बार तो केमिस्ट्री मुश्किल पूछा था, फिजिक्स आसान पूछा था, काश केमिस्ट्री में टाइम खराब ना करके फिजिक्स अटेम्प्ट कर लेता। तो क्या आसान है क्या मुश्किल है एग्जाम में पता नहीं लग सकता, बाहर आके ही पता लगता है, तब तक समय निकल चुका होता है। 50% बच्चे धोखा खा जाते हैं इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे बचना है, क्लियर, इससे कैसे आप ओवरकम करेंगे। तो मैं आपको 3 स्टेप में प्लान बताऊंगा। अब प्लान पे आ जाते हैं अपन फटाफट। 3 स्टेप में बताऊंगा, पहले 3 घंटे का 3 स्टेप में आपको कवर करना है। देखो बेटा, जब तुम एग्जाम में बैठते हो तो सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करो एज यूजुअल। अभी 90% बच्चे वही करते हैं। अगर कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स शुरू करता है तो मत करो, बायोलॉजी से पेपर को शुरू करो, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपका बायोलॉजी स्ट्रांग भी है। लेकिन इतना ध्यान रखना, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, 3 तरह के सवाल होते हैं। पहला वो सवाल जो आपको आता है और उसको सॉल्व करना भी आसान है। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, सवाल तुम्हें आता है और सॉल्व करना भी आसान है। दूसरा, सवाल तुम्हें आता है लेकिन तुम्हें लग रहा है कि इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी होगा। और तीसरा, तुम्हें आता ही नहीं। बेटा सवाल 3 ही कैटेगरी के होते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताना मुझे, या एग्री कर रहे हो तो बताना बिल्कुल सही बात है। सवाल 3 ही तरह का होते हैं। पहला सवाल तुम्हें आता है, करना आसान है। दूसरा सवाल आता है लेकिन करना लेंदी है। तीसरा सवाल मुझे आता ही नहीं। तो पहले अटेम्प्ट में बायोलॉजी को करना है आपको, और सिर्फ वही सवाल करना जिस पे ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस ना लगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसी को अटेम्प्ट करो। आपको पता है नीट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT से सवाल पूछता है बायोलॉजी में, आप उसको पढ़ के जाओगे अच्छे से, आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ईजी वाले सवाल। तो आपको फर्स्ट स्टेप में 40 मिनट 40 to 45 मिनट में पेपर कंप्लीट करना है। 40 to 45 मिनट में पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करना है आपको। बायोलॉजी के आप 75 या 80 क्वेश्चन कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अगर 75 क्वेश्चन कर पाते हो आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 मिनट में 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन जो छोड़ रहे हो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, छोड़ दो। बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन में मत फंसो जिसको सोचने में तुम्हें टाइम लग रहा हो। पहले बायोलॉजी कंप्लीट करो, ठीक है। दूसरी बात, केमिस्ट्री पे जंप करो।
ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हारा जो एटीट्यूड होना चाहिए फिर से वही होना चाहिए, जो आसान सवाल है, जो तुम्हें आता है और सॉल्व करना आसान है, उसी को अटेम्प्ट करो। तुम्हें आता है लेकिन सॉल्व करना लेने दे। कई टॉपिक होते हैं जो तुम्हें पता है ये मेरे से हो जाएगा लेकिन करना लेने दो, उसको रहने दो। और याद रखना केमिस्ट्री में कि तुम्हें हर 3 सवाल में से सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करना है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के थ्योरेटिकल सवाल पहले करो। अगर फिजिकल के कुछ न्यूमेरिकल सवाल है लेंदी, उसको रहने दो। मैंने क्या बोला है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के थ्योरेटिकल सवाल पहले करो। इस एटीट्यूड के साथ पेपर करो कि 3 में से 2 ही सवाल हमें करना है। एक छूट भी जाता है जिसमें मुश्किल लग रहा है कैलकुलेशन करना या लेंदी है, मुझे नहीं आता, उसको छोड़ते चलो। और सिर्फ 20 to 25 मिनट में पेपर कंप्लीट होना चाहिए। कितना बोला मैंने? 25 मिनट। 20 to 25 मिनट में केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन कर लोगे? अगर आप 2:3 के रेशियो से करते हो तो 3 सवाल में से 2 ही सवाल करते हो तो 30 सवाल आप कर चुके होंगे। टाइम आपने लिया है 20 to 25 मिनट। क्लियर है? तो बायोलॉजी में आपने मैंने मान लिया कि 75% क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो 75 × 4 कितना हो जाएगा? 300। और इधर आपने किया 30 क्वेश्चंस, 25 to 30 क्वेश्चंस। क्लियर है? रफ डाटा लेके चलते हैं। 30 क्वेश्चन किया तो 120 से 100 के बीच में आपका मार्क्स आ जाएगा। 110 मान लेते हैं तो 300 and 110 कितना हो जाएगा? 410 या 420। ठीक है। अब जाना आपको फिजिक्स में। फिजिक्स में ईमानदारी से बताओ, फिजिक्स को मुश्किल तो मानते हो, लेकिन नीट में जो 45 सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसमें से जो 45 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 15 क्वेश्चन तो ऐसे है ना यार जो इजी है। तो तुम्हें क्या करना है कि इस एटीट्यूड के साथ पेपर अटेम्प्ट करो। ये मत सोचो कि पहला सवाल क्या है, ये मत सोचो कि 45 सवाल के 45 सवाल आपको करने हैं। ये सोचो कि 3 में से ना सिर्फ एक ही सवाल मुझे करना है और सिर्फ पेपर 20 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है फिजिक्स में। 20 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। देखना है ये पहला सवाल है, नहीं आ रहा, छोड़ दे। 45 सवाल है भाई, अभी 3 में से एक ही सवाल करने का एटीट्यूड रखो। पहला सवाल देख के तुम्हें लग रहा है यार ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो छोड़ दो। दूसरा सवाल देखो, यार ये मुझे याद आ रहा है लेकिन लेंदी है, सर्कल करो, आगे बढ़ो। फिर आ रहा है तीसरा सवाल मेरे से हो ही नहीं रहा, काट दो। चौथा सवाल, ये तो लेंदी है, नहीं हो पाएगा अभी, काट दो। 5वां सवाल, अरे यार ये तो मास्टर ने नहीं पढ़ा था, काट दो, छोड़ दो। सर 5 सवाल छोड़ दे तो हाँ, क्या पता 6ठा और 7वां सवाल बहुत आसान हो और वो हो जाए। 8वां सवाल 9वां सवाल बहुत इजी हो, वो 3 सवाल तुम कर लोगे तो रेशियो तो मैच कर ही गया ना यार। देखो 15 सवाल आसान होंगे लेकिन कहां होंगे ये पता नहीं है। हो सकता है 38, 39, 40, 41 पे 4 सवाल बड़े आसान से दिए हुए हो और पहला 1 से 10 तक बहुत मुश्किल हो, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। पहला 1 से 10 तक सवाल देख के मत होना है, होना ही तुम्हें तो फ्रस्ट्रेट। तुम्हें मैंने स्टेप नंबर 1 में सिर्फ ये बताया है कि आसान और जो तुम्हें आता है सिर्फ वही पेपर कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, तुमने कैलकुलेशन नहीं किया तो तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर डेवलप नहीं होगा। मैं पूरा आपको प्लान बताता हूं, सुनो पहले अच्छे से। ये मत सोचो ऐसे हो पाएगा क्या, अरे भाई किया है हमने भी, तुम्हारा भी हो जाएगा। ध्यान से सुनो। तो 3 क्वेश्चंस में से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। 20 मिनट में आप कर पाओगे 15 to 20 क्वेश्चंस, 20 to 25 मिनट में। अगर आप 15 to 20 क्वेश्चंस करते हो तो 60 to 80 मार्क्स आपका आएगा। 60 to 80 मार्क्स अगर आपका आता है तो टोटल बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के आप अटेम्प्ट कर चुके होगे ऑलमोस्ट 500 मार्क्स का, जिसमें 480 to 500 रफ डेटा अपन एज्यूम करते हैं, ऑलमोस्ट 500। टाइम कितना लिया आपने? उधर 40 and 25 मान लेता हूं मैं, तो 50 and 40 90 मिनट्स। 90 मिनट्स, 1.5 घंटे में आपने 500 नंबर का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। बताओ 1.5 घंटे में। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ आसान से सवाल छाट के किए। अब सुनो, इससे फायदा क्या होगा। तुम्हें पता चल गया कि केमिस्ट्री मुश्किल है या फिजिक्स मुश्किल है। तुम पूरे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से गो थ्रू हो गए, कंप्लीट तुम्हें आइडिया लग गया, पहली बात। दूसरा, तुमने आसान सवाल सारे पेपर के कर लिए। सब्जेक्ट कंप्लीट करना गोल नहीं होता है, आसान सवाल को पहले सॉल्व करना गोल होता है। जो तुमने कर लिया, तुम्हारे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने पहले हाफ में आसान सवाल किए हैं, जिस समय प्रेशर नहीं होता है। बच्चा पता है क्या करता है, मुश्किल सवाल पहले टाइम करता है, टाइम खराब करता है, लास्ट में आके समय कम बचता है, उस समय आसान सवाल गलत होता है उससे। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने पहले 1.5 घंटे में अटेम्प्ट किया इजी क्वेश्चन, इसकी वजह से वो सवाल गलत नहीं होंगे, सिली मिस्टेक से बचोगे, निगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। और तुम्हें यह भी पता चल गया कि फिजिक्स मुश्किल है या केमिस्ट्री मुश्किल है। अगर फिजिक्स ज्यादा मुश्किल है तो केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट कर लो। अब क्लियर है? अब 1.5 घंटा टाइम तुम्हारे पास बचा है। स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनना।
कभी भी OMR फिल करने का जो टाइम होता है उसको लास्ट में मत रखो, अभी करो। अरे भाई 500 नंबर का सवाल तूने सॉल्व कर लिया है, अभी OMR फिल करो ना। 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम OMR फिल करने में। OMR फिल करो फटाफट, रिव्यू लेते जाओ। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट था 10 से 15 मिनट लगेगा, OMR फिल हो गया। 1 आवर 45 मिनट आप कंप्लीट स्पेंड कर चुके हैं। अब लास्ट गेम बचता है 1 आवर 15 मिनट का। ठीक है, 500 नंबर का पेपर तुम्हारा हो गया है। 1 आवर 15 मिनट अभी भी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें पता है, क्योंकि तुम इस चीज को अगर इन नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओगे तो फाइनल एग्जाम में तुम्हें पता होगा कि यार बायोलॉजी में जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो मेरे से हो सकता है, या केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन छोड़े वो मेरे से हो सकता है, या फिजिक्स में जो क्वेश्चन छोड़े वो मेरे से हो सकता है। अगर तुम्हें केमिस्ट्री लगता है तो केमिस्ट्री में जाओ। अब जो मर्जी चाहे वहां से सवाल अटेम्प्ट करो। तुमने जो फिजिकल के सवाल छोड़े थे, जो तुम्हें लग रहा था, जो मर्जी, मतलब ये मत अटेम्प्ट करना, ईगो अटेम्प्ट कभी भी मत करना, ईगो को बीच में मत लाना। एक सवाल जो फिजिक्स में मुश्किल है उसको सॉल्व करके 10 मिनट में 4 नंबर ही मिलेंगे, और जो सवाल आसान है उसको भी सॉल्व करके 4 नंबर ही मिलेंगे। तो एटीट्यूड सिलेक्शन का रखो, ईगो का नहीं रखो। अब केमिस्ट्री में जाओ, जो आसान सवाल है पहले उसको अटेम्प्ट कर लिया था आपने। अब जो आसान सवाल है और जो आपको आता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, आपको आता है और कैलकुलेशन आसान है वो आपने कर लिया। कैलकुलेशन लेंदी है और आपको आता है वो अटेम्प्ट करो, जो आपको आता है नहीं उसको अभी भी छोड़ दो। केमिस्ट्री करो, फिर जाओ बायोलॉजी में, फिर आओ फिजिक्स में। तो यहाँ पे तुम्हें 1 आवर 15 मिनट्स में आधा घंटा लग जाएगा केमिस्ट्री और बायो देखते हुए, क्योंकि बायो में सवाल ज़्यादा तुमने छोड़े नहीं थे। केमिस्ट्री में 5-10 सवाल और हो जाएंगे। तो 30 तुमने 25 to 30 पहले ही कर लिया था। 5-7 सवाल करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? 10-15-20 मिनट। और बायोलॉजी में 10 मिनट। अभी भी 2 आवर 15 मिनट का टाइम खत्म हो चुका है, 45 मिनट बचा है। तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो कहना आसान है आपके लिए, लेकिन जब करते हैं तो मुश्किल होता है। बेटा मैंने जिस तरीके से बताया है ना, तुम ऐसे ही करो, रिजल्ट आएगा। और अभी टाइम है एग्जाम का, इसको प्रैक्टिस करो। 1-2 प्रैक्टिस में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फायदा हो रहा है। 45 मिनट टाइम है आपके पास। अब करो फिजिक्स, करो अटेम्प्ट। वो सवाल जो तुम्हें सच में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी लग रहा था, दिमाग लगाने वाली बात थी, उसको करो। अगर वो 10 to 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, उसमें से 12-13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब फिजिक्स में लास्ट के 5 सवाल या 7 सवाल बच जाता है, केमिस्ट्री में 2-3 सवाल बच जाता है। अब उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। रैंडम देखो कि यार ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, ये करता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। और याद रखना, फिजिक्स में जो क्वेश्चन 3-4 ऐसे होते हैं जिसको करना ही नहीं होता है, अगर उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। एग्जामिनर जानबूझ के कुछ ऐसे सवाल डालता है एग्जाम में कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आपको लगेगा कि मेरे से हो जाएगा, एक बार सॉल्व करो नहीं हो रहा, दूसरी बार सॉल्व करो नहीं हो रहा, तीसरी बार में मान लो हो भी गया तो भी एग्जामिनर का पर्पस सॉल्व हो गया, तुम्हारा समय खराब करवाना था। मान लो एक मुश्किल सवाल तुम 2 या 3 अटेम्प्ट में 5-7 मिनट या 8 मिनट लगा के सॉल्व भी कर लेते हो ना, या सॉल्व नहीं भी करते हो तो भी एग्जामिनर का पर्पस सॉल्व हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ बेटा, उसको सॉल्व करना और नहीं करना बात बराबर है। सॉल्व कर भी लोगे तो 8 मिनट में एक सवाल सॉल्व करके 4 नंबर लाके क्या करोगे भाई? और सॉल्व नहीं भी करते हो तो भी तुम्हारा टाइम खराब हो गया। तो ये बात है मेन, जो ये काम अगर तुम पहले कर दोगे ना तो प्रेशर में आ जाओगे। बात समझ रहे हो? ये काम अगर तुम पहले हाथ में कर दोगे, दूसरे हाथ में करोगे तो प्रेशर में आ जाओगे। ये काम लास्ट में अगर करोगे ना तो तुमसे नहीं भी होता है ना तो तुम्हें मलाल नहीं होगा कि यार मेरा आसान सवाल छूट गया, क्योंकि आसान सवाल आप पहले ही कर चुके हो। ठीक है ना? तो लास्ट के 45 मिनट में रिस्क लो, अटैकिंग मोड में खेलो। पहले 1 घंटे में एकदम डिफेंसिव मोड में खेल रहे थे आप, सिर्फ सवाल को छोड़ते जाओ। जैसे बैट्समैन होता है ना, अगर बॉल बहुत फास्ट आ रहा है तो एकदम छोड़ता जाता है वो, क्योंकि पहले अगर वो विकेट गवा देगा, पहले वो तुम टाइम खराब कर दोगे तो लास्ट में रिस्क कैसे लोगे? तो पहले टाइम कंज्यूम करो, सब्जेक्ट कंप्लीट मत करो। किसको कंप्लीट करो? आसान क्वेश्चन को कंप्लीट करो। लास्ट में जाके रिस्क लो। अगर रिस्क में तुम सक्सेसफुल होते हो तो फायदा है, अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो तुमने अपने आप को पहले ही सेव कर लिया है। राइट? तो ये था मेरा बेसिक फंडामेंटल सा प्लान। ठीक है बेटा, अब जो मैंने आपको स्ट्रेटजी और प्लान बताया है उसको आप n नंबर ऑफ टाइम्स पहले प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं पे डिफिकल्टीज आ रही है आपको तो आप उसे सुधारिए, मेरे से बात करिए, मेरे से पूछिए कि इसको कैसे ठीक करें, आप उसको ठीक करिए और फाइनल एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अगर आप डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, उसको पहले n नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको फायदा होगा। ठीक है, अब समय आ गया विदा लेने का। धन्यवाद।